हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के अनवरत संघर्ष करने का काम करते हैं। हम लोगों ने जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया है। जब कभी किसी के ऊपर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, किसी बड़ी बस्ती के मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई हो, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। दूसरी ओर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका लखनऊ की जनता से, लखनऊ की समस्याओं के बारे में कोई भी मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है दूर की बात है। उनके 2 विधायकों की लखनऊ पश्चिम से और लखनऊ पूर्व के मृत्यु हो गई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में या 13वीं तक में सांसद नहीं आए। जो सांसद अपने क्षेत्र के, अपनी पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में भी न जाए, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका कुछ सवाल नहीं होता है। जब यहाँ लखनऊ शहर में कोरोना काल चल रहा था, हजारों लोग जो है वो मर गए, दवा इलाज के अभाव मर गए, हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, लोग भूख से चिल्ला रहे थे, चीखें आ रही थी, लेकिन तब भी संसद जी लखनऊ नहीं आए। 5 साल में कभी भी लखनऊ नहीं आते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है और जनता इस बार परिवर्तन करने जा रही है। जनता ने इनकलाब हो गया है और भाजपा सरकार को हटाना है और इंडिया की सरकार बनाना है, ये जनता का फैसला हो गया है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से नारा शुरू है, मोदी जी अभियान लगाए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में शुरू अब की बार 400 बार, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसे 400 पार नहीं, 400 पर भाजपा की हार। दूसरी बात ये है कि कुछ दिनों बाद ये कहेंगे कि 400 पार नहीं, 7 समुद्र पार। तो भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। सबसे पहले कहा कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा और किसी खाते में आए नहीं। जब हम लोगों ने उस पर दबाव बनाया तो कहते जुमलेबाजी थी। पहले कहते हमारी गारंटी है और बाद में कहते जुमलेबाजी थी। अब कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, इसने अग्नि के 7 फेरे लिए और जो गारंटी दी उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाया। जो उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाया है, वो जनता की गारंटी पूरा करेगा, इसका कोई सवाल नहीं होता। दूसरी बात ये है कि हर चुनाव में, हर चरण के चुनाव में इन्होंने मुद्दे बदले। 4 चरण के चुनाव हुए हैं, इसमें इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गया है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हो चुकी है। अब चुनाव आगे होंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए हर चरण के बाद अपना नया मुद्दा रखते हैं। पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है जनता की संपत्ति को बेच करके जो मुसलमान में बांट देगी, तो ये मतलब इतना शर्मनाक बात बयान बोला है प्रधानमंत्री ने, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कि पूर्ण रूप से अनुचित है। फिर कहा कि इंडिया की सरकार बनेगी तो ये महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब उसके बाद जो है मंगलसूत्र की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में लाखों लोगों के मंगलसूत्र खुद ही छीन लिए और हमारी इस बात की गारंटी है कि हमारी बहन और बेटी के मंगलसूत्र को छीनना बहुत दूर की बात है। उस मंगलसूत्र पर किसी के हाथ छोड़ने की हिम्मत, वो बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे।
कि कब उनका वोट डालने का उनको ताकत मिले और उस ताकत से बदलाव करने का। जनता को ताकत परसों मिल रही है और उस ताकत से जनता परिवर्तन करने का काम करेगी और लखनऊ शहर में इनकलाब होगा और यह बहुत भारी वोटों से हम लोग भाजपा को आने का काम करेंगे।